हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एक थ्योरम की, और वो है कंपनसेशन थ्योरम, यानी कि संभर या प्रतिकार प्रमेय भी इसे बोलते हैं। संभरण बोलते हैं इसे, संभरण या प्रतिकार प्रमेय, यानी कि कंपनसेशन थ्योरम क्या होती है। तो देखो, इसका स्टेटमेंट हम बात करेंगे, कथन क्या कहता है वो करेंगे, और इसको प्रूव करने वाले हैं। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट तो आपको मिल जाएगा, कथन तो अब पता लग ही जाएगा जैसे जैसे मैं बोलूँगा। सबसे पहले हमारे पास एक क्या होता है, नेटवर्क होता है, जाल होता है। क्या होता है? नेटवर्क होता है, जाल होता है। जाल या नेटवर्क किससे मिलकर बना होता है? रेजिस्टेंस से, प्रतिरोधों से, सोर्सेस से, स्रोतों से। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्रोत लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, क्या E। एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है इसमें R1, और एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है हमारे पास क्या, R2। ये कोई हमारे पास क्या है, जाल है, नेटवर्क है। क्लियर है? अब देखो, ये जो जाल है, नेटवर्क है, अगर हम बात करें इसमें इस सेल की, तो इस सेल से करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? होगी। कितनी फ्लो हो रही है करंट या धारा? मान लो I1, और यही करंट या धारा इधर जाएगी, ऐसे आएगी और फिर इधर आएगी। कौन सी करंट या धारा फ्लो हो रही है इस सर्किट में, इस परिपथ में? I1 हो रही है। हम इसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं? KVL लगाते हैं। KVL क्या होता है हमारे पास कि किसी लूप में एनी लूप होगा हमारे पास, उसमें टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। कुल वोल्टता का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो और घूमकर आपको वहीं पर आना है। यहाँ से हम चलेंगे, चलते हुए कौन सा साइन आ रहा है? नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? -E लेंगे। फिर इसको हम ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस लेते हैं, और V इक्वल्स टू होता है IR, यानी क्या, I1 इंटू R1। फिर इसके बाद हम और जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन या धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो प्लस आएगा R2। करंट कितनी फ्लो हो रही है? धारा I1, और यहाँ आ गए बराबर, यहाँ टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? I1 कॉमन आ रहा है। क्या बनेगा? R1 प्लस R2 बनेगा। और यहाँ E को इक्वल के बाद ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। कंपनसेशन थ्योरम या संभरण या प्रतिकार प्रमेय क्या कहती है कि हमारे पास एक नेटवर्क होता है, जाल होता है। ये एक नेटवर्क है, जाल है। क्लियर है? इसमें कोई करंट या धारा प्रवाहित हो रही है I1 की हमने क्या कर ली? वैल्यू निकाल ली, इतनी करंट या धारा इसमें फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आगे क्या बोलती है ये थ्योरम कि इसकी किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी भी प्रतिबाधा को हम एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, एक वोल्टा स्रोत के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब R1 को भी आप एक वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हो, वोल्टा स्रोत में, और R2 को भी किस में चेंज कर सकते हो? वोल्टेज सोर्स या वोल्टा स्रोत में बदल सकते हो। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, किसी भी इम्पीडेंस को, किसी भी प्रतिबाधा को एक वोल्टेज सोर्स या वोल्टा स्रोत में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। सपोज करो R2 को वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित करने पर यानी R2 is replaced by वोल्टेज सोर्स। आप R1 को भी रिप्लेस कर सकते थे और R2 को भी। हमने कौन सा सेलेक्ट कर लिया? R2 कर लिया। अब क्योंकि वोल्टेज सोर्स से हम डिनोट कर रहे हैं, वोल्टा स्रोत से कर रहे हैं, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, एक ही बात है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या चाहिए होगा, अब जब आप इस चीज़ को ऐसे में बदल रहे हो तो इसकी कोई ना कोई वोल्टेज या वोल्टता होगी हमारे पास, और वो वोल्टेज या वोल्टता हम कैसे निकालते हैं। सपोज करो R2 के लिए हमें वोल्टेज या वोल्टता निकालनी है, तो कितनी होगी हमारे पास E2, ठीक है। इसकी किसी भी प्रतिबाधा या इम्पीडेंस को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, एक वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर देंगे, ऐसा साइन लगा देंगे। अब इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वोल्टेज होगी, वोल्टता होगी, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये R2 दिखाई दे रहा है तो E2 हो जाएगा। टोटल वोल्टेज कुल वोल्टता कितनी है, E है, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं वो वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2। कौन सा रूल है ये, वोल्टेज डिवीजन रूल है, वोल्टा विभाजन का नियम है। कैसे निकालेंगे इसके लिए, कितनी वोल्टेज होती है, वोल्टता होती है E2 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कुल वोल्टता E, जिसके लिए निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है। तो अब रिप्लेस कर दिया हमने, प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या बनेगा, R1 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसके बाद इस R2 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, किससे, एक वोल्टेज सोर्स से, एक वोल्टा स्रोत, सपोज करो उसका नाम क्या धर दिया हमने, E2 धर दिया। चलो E2 धर दो आप, चलो कोई बात नहीं है ना, और ये कर दिया, इसको हटाकर ये लगा दिया। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू इसकी वोल्टेज या वोल्टता होगी, और इसकी वोल्टेज या वोल्टता क्या होती है, E इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ऐसा करने पर ये एक नया सर्किट बन गया, इसमें हम क्या लगा देते हैं, KVL। कितने पॉइंट है, 1 2 3 और 4, यहाँ से स्टार्ट करो। पहले क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इसमें कोई करंट या धारा फ्लो हो रही होगी, मान लो इसमें कितनी करंट या धारा फ्लो हो रही है, I2। दूसरा सर्किट है, दूसरा परिपथ है, इसमें I1 मानी थी, तो माइनस I1 माइनस E, फिर ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा, R1, डायरेक्शन में जाते जब प्लस होता है V इक्वल्स टू IR होता है। फिर इधर आए, प्लस का साइन है, तो प्लस कितना होगा, E2 इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए, तो I2 इंटू R1 इक्वल्स टू, E उधर गया, माइनस का हो जाएगा, E माइनस E2 हो जाएगा। I2 इंटू R1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो E की वैल्यू तो E है, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, E इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। इसको सोल्व करेंगे हम, I2 इंटू R1 इक्वल्स टू, दोनों में से एलसीएम कितना आ रहा है, E आ रहा है, सॉरी कॉमन कितना आ रहा है, E। एलसीएम लेंगे R1 प्लस R2, यहाँ नहीं है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा माइनस R2, R2 से क्या कैंसिल हो गया, माइनस R2। I2 इंटू R1 इक्वल्स टू E इंटू R1 अपॉन R1 प्लस क्या बन जाएगा, R2। R1 से क्या कैंसिल हो जाएगा, R1। I2 इक्वल्स टू E अपॉन क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 बन जाएगा। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये देखो I2 और I1 इक्वल आ गए, I2 और I1 इक्वल आ गए। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक नेटवर्क होगा, जाल होगा, ठीक है, जिसमें सोर्स या स्रोत होंगे और इम्पीडेंस प्रतिबाधा लगे होंगे। यहाँ हम प्रतिरोध ही लगा रहे हैं, केवल रेजिस्टेंस ही लगा रहे हैं। इसके किसी भी इम्पीडेंस या प्रतिबाधा को हम एक नए वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, एक नया वोल्टा स्रोत लगा देते हैं इसकी जगह। देखो लगा दिया R2 की जगह, R1 को वैसे रखा, बस केवल R2 चेंज करा। आप R1 भी कर सकते थे, तो R2 की जगह ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया, वोल्टा स्रोत लगा दिया। ऐसा करने पर अब जो इसकी वोल्टेज होगी, इस रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की जो वोल्टेज होती है, वोल्टा होती है, वही इसकी वोल्टेज होगी। हमने E2 लगाया, इसका वैल्यू क्या होगा,
इंटू R2/R1+R2। इसमें करंट कितनी आई थी हमारे पास, I1 इक्वल्स टू E/R1+R2। इसमें जब हम चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तब भी करंट क्या होती है, E/R1+R2 ही आती है। इसे बोलते हैं कंपनसेशन थ्योरम। ऐसा करने पर सर्किट में कोई चेंज या परिवर्तन नहीं आता है। इसे बोलते हैं कंपनसेशन थ्योरम या प्रतिकार प्रमेय बोलते हैं। क्लियर है, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही बढ़िया। और ये जो बोला है यही इसका स्टेटमेंट या कथन होता है, यही इसका क्या होता है, स्टेटमेंट और कथन होता है। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।